नमस्कार दोस्तों। तो गाइज अब जाकर बीपीएससी का थोड़ा सा नींद खुला है और परिवर्तन हुआ है थोड़ा सा वेबसाइट में। तो क्या परिवर्तन है? परिवर्तन ये हुआ है कि जो बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट में कंप्यूटर साइंस वालों के लिए जो बीएड मान रहा था वहाँ पे थोड़ा सा अपडेट हुआ है और वहाँ पे सीएस वालों के लिए ऑप्शन ऐड किया गया है। तो हाल ये है कैंडिडेट का कि अगर जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा शिक्षा विभाग में तो अब उनको कैंसिल करना पड़ेगा और कैंसिल करके फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसमें शिक्षा विभाग और बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट दोनों करना पड़ेगा। और जिन्होंने दोनों रजिस्ट्रेशन किया होगा तो सिंपली फॉर्म तो भर देंगे, उनका पेमेंट हो चुका होता। और जो एकदम फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहें, देखें कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे फॉर्म भरेंगे बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट का। और एक और बात यह है यहाँ पे कि अगर आज आप बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट का फॉर्म भर भी देते हैं तो न जाने कल या परसों और अपडेट आ जाए कि SC ST वाला जुड़ जाए उसमें, कि SC ST वाला भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको फिर से कैंसिल करना पड़ेगा और फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हालत हमारा CS कैंडिडेट और बीपीएससी का इस तरह से है। मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। तो चलिए अब देखते हैं कैसे हम नए रजिस्ट्रेशन करेंगे फ्रेश, जिसमें हम शिक्षा विभाग और बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन करेंगे और साथ में फॉर्म भी कैसे उसका हम भरेंगे। तो ये हमारा बीपीएससी का पेज है, वेबसाइट है। तो आ जाते हैं अप्लाई ऑनलाइन पे। और इसमें बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, जो नहीं जानते हैं, जो कंफ्यूज अभी भी हैं, तो इसको देखें, नहीं तो आप डायरेक्ट स्किप करके डायरेक्ट फॉर्म पे जा सकते हैं। अभी हम रजिस्ट्रेशन पहले बताएंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद फिर फॉर्म का प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ तो आपको पता है ये नाम डालना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और मदर्स नेम के बाद आधार नंबर पर डाल दीजिएगा। उसके बाद अपलोड कर देना है यहाँ पर आधार PDF में। क्या सिटीजन है? हाँ। रेजिडेंस बिहार के हैं? हाँ है। तो सर्टिफिकेट नंबर डालना है, फिर इशू डेट डालना है, फिर उस रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट को आपको अपलोड कर देना है। फिर उसके बाद रिजर्व क्राइटेरिया है यस नो जो भी आपका है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैरिड अनमैरिड जो भी है सिलेक्ट कर लीजिएगा, मेल फीमेल सिलेक्ट कर लीजिएगा। क्या आप पोता पोती नाता नाती हैं, ये फ्रीडम फाइटर के हैं तो यस, नहीं तो नो कीजिएगा। यदि आप दिव्यांग में आते हैं तो यस, नहीं तो नो। अब आ जाइए यहाँ पे एक सर्विस बनने वाले हैं तो यस, नहीं तो नो। और यहाँ पे हमारा पहले से कार्य शिक्षक थे, यस तो नहीं तो नो। अब देखिए यहाँ पे क्या चुनना है आपको, अगर आप दोनों भरना चाहते हैं, शिक्षा विभाग वाला और बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट दोनों वाला, तो आपको चुपचाप पहला ऑप्शन इसमें सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आंख मूंद कर। अब आ जाइए यहाँ पात्रता परीक्षा को सिलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ये है क्लास 6 to 10 के लिए, जिसमें सीटेट पेपर 2, बीटेट पेपर 2 मान रहा है, और स्टेट पेपर 1 फॉर SC ST डिपार्टमेंट 6 to 10 ऑल सब्जेक्ट फॉर कंप्यूटर स्टेट 2। लेकिन इसका फॉर्म तो भरा नहीं रहा है तो इसको छोड़िए। अब बिहार स्टेट 1 सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें हम अन्य विषय सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमारा कहीं भी कंप्यूटर साइंस नहीं है, इसलिए अन्य सिलेक्ट कर रहे हैं। यदि CS ऊपर में कहीं भी रहता तो हम CS सिलेक्ट करते हैं। फिर बिहार स्टेट पेपर 2 11 12 के लिए, इसमें भी अन्य सिलेक्ट कर लेंगे। फिर देखिए ये वाला हट गया होगा तो इसको फिर से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं ऊपर जाकर। अब आ जाइए नीचे, यहाँ पे आपको स्टेट 2 का सर्टिफिकेट नंबर डालना है और इशू डेट। यहाँ पे आपको स्टेट 2 ही डालना है, इशू डेट दोनों में सेम ही चीज डालना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दोनों सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद क्या करना है, लैंग्वेज में आ जाइए। लैंग्वेज के बाद आपको हिंदी सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ अपना चुन लीजिए, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। और उसके बाद फिर प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अब पोस्ट अप्लाइड फॉर आ चुका है। यहाँ पे देखिए 9 to 10 स्पेशल स्कूल टीचर, स्पेशल स्कूल टीचर वाला तो करना नहीं है। 9 to 10 में हमारा क्या है, एजुकेशन डिपार्टमेंट 9 10 में हमारा बहाली नहीं है CS का। 11 12 में 11 12 सिलेक्ट कर लीजिए। और इसके बाद हमारा यहाँ सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट में आप कंप्यूटर विज्ञान सिलेक्ट कर लीजिए। फिर 9 10 वेलफेयर डिपार्टमेंट हमारा है, ये सिलेक्ट कर लीजिए, और इसमें हमारा कंप्यूटर होगा, ये सिलेक्ट कर लीजिए। और 11 12 हमारा वेलफेयर डिपार्टमेंट नहीं है लेकिन वो SC ST डिपार्टमेंट में है। लेकिन अभी हम फॉर्म 12 भर रहे हैं बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट का। SC ST वाला नहीं है, ये तो हमने बताया आपको कि SC ST वाला भी ऐड हो सकता है कल या परसों भी ऐड कर दे, थोड़ा सा नींद और खुले, थोड़ा सा और जागे बीपीएससी, और थोड़ा अपडेट हो जाए इसमें। देख लीजिए इसमें आपका कंप्यूटर ऑप्शन नहीं होगा, कहीं भी कंप्यूटर इसमें आपको नहीं मिलने वाला है। तो इसको अनसेलेक्ट कर लीजिए। फिर अपना एड्रेस यहाँ डाल दीजिएगा, एड्रेस बाद पिन कोड, फिर सेम एड्रेस यदि यहाँ पे है तो परमानेंट डाल दीजिएगा, नहीं तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वहाँ डाल दीजिएगा। इसको ऐसे ही रहने देना है। अपना email ID डालना है, फिर कन्फर्म करना है, फिर मोबाइल नंबर, गेट मोबाइल OTP, यहाँ पे आपको OTP पुटअप कर देना है। इसका कैप्चा जो सेम टू यहाँ कॉपी कर देना है, मतलब टाइप कर देना है यहाँ पे। उसके बाद फिर आपको फाइनली सबमिट कर देना है, तो आपका रजिस्ट्रेशन ये सबमिट हो जाएगा। तो फाइनल सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, आपको यूजर ID पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद आपको डैशबोर्ड पे ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन पहले से किया हुआ पुराना रजिस्ट्रेशन है। इसी में आपको हम बताएंगे किस तरह से आपको आगे का फॉर्म भरना है। तो यहाँ दिख रहा है आपको दो इसमें पेमेंट किया हुआ है, डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी पेमेंट किया हुआ है, वेलफेयर का भी पेमेंट किया हुआ है। ये इंटरफेस आपको पेमेंट करने के बाद आएगा।
रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जो हमने पेमेंट कर दिया है ऑलरेडी। ये हमारे देख लीजिए पुराना डेट है, 14 का ही पेमेंट किया हुआ है ये। और उसके बाद आपको पेमेंट के बाद आप फिर से आप साइन इन कीजिएगा, तो इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। और नीचे में 1 to 5 पे ऑप्शन आ चुका है। यदि आप सीटेट आपके पास है, सीटेट पेपर 2 पास किए हैं तो 1 to 5 सॉरी सीटेट पेपर 1 पास किए हैं तो 1 to 5 भी आप इसमें भर सकते हैं, डिलीट किए हुए। तो फिलहाल इसे छोड़िए, आ जाते हैं यहाँ पे। देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी ऑप्शन आ चुका है और वेलफेयर का भी आ चुका है। एजुकेशन तो हमने बता दिया कैसे फॉर्म भरना है। अब आ जाते हैं वेलफेयर में, किस तरह से वेलफेयर का हम फॉर्म भरेंगे। तो जो आपके सामने पेज खुलेगा दोस्तों, इसमें सेम टू सेम आपको जो रजिस्ट्रेशन टाइम डाले थे ना इन्फॉर्मेशन, वही आपको इसमें दिखाएगा, आप मिला लीजिए। और उसके बाद नीचे में आपको नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देते हैं तो ये नेक्स्ट पेज आ जाएगा। यहीं पे हमारा अपडेट हुआ है। इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, नीचे आ जाइए चुपचाप और यहाँ पे सिंपली सीधे यहाँ पे आ जाइए जहाँ पे आपको दिया हुआ है सब्जेक्ट चूज करने के लिए, सॉरी आपका क्वालिफिकेशन चूज करने के लिए। इसमें जो क्वालिफिकेशन है इसमें देखिए क्या है, इसमें बीएड अनिवार्य नहीं होने वाले विषय संगीत कला या कंप्यूटर, ठीक है। और इसमें कहीं भी कंप्यूटर का नाम इसमें नहीं दिया हुआ, इसमें कहीं कंप्यूटर नहीं, मतलब आपको पहला ऑप्शन इसमें सिलेक्ट कर लेना है। आप जैसे ही पहला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा, इसमें आपको ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट मतलब यानी बीटेक का अपने इसमें डाल दीजिएगा, पासिंग ईयर, इंस्टीट्यूट जो भी आपका है। उसके बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, यदि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो डालिएगा। यदि आप सिंपली बीटेक किए होंगे सीएससी से, इसमें बीटेक वाला ही डाल दीजिएगा चुपचाप। फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है, स्नातक बीएड अनिवार्य नहीं होने वाले विषय संगीत कला कंप्यूटर स्नातक, इसमें भी आपको बीटेक का ही चुपचाप डालना है। और उसके बाद तीनों में आपको सेम टू सेम बीटेक वाला सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। हाँ, यदि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो तीनों में आप बीटेक का अपना फिलअप कर दीजिए। उसके बाद 9 to 10 टीचर यहाँ पे प्रायोरिटी है, तो इसमें आपको सिंपली 1 पुटअप कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आप नेक्स्ट पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट चुनने का, कौन सा जिला में भरना चाहते हैं। तो आप अपने नजदीकी जिला भर सकते हैं, क्योंकि जिला वाइज तो अपडेटेड लिस्ट तो आया नहीं अभी। और इसमें आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांगेगा, उसका नंबर और इशू डेट, फिर आपको मैट्रिक सर्टिफिकेट अपलोड यहाँ करना पड़ेगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका एक पहचान पत्र है, शारीरिक पहचान पत्र, जो भी आपका कटिंग निशान है चाहे मोल है, जो भी इसमें आप डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लाइव फोटो कैप्चर करेगा, यहाँ पे फोटो आपको दिखा दे लाइव वाला। फिर यहाँ पे इंग्लिश सिग्नेचर, हिंदी सिग्नेचर 220x100 का अपलोड करना है। उसके बाद आप घोषणा पत्र यहाँ नीचे यहाँ पे टिक मार के आपको फाइनल प्रीव्यू देख लेना है। प्रीव्यू के बाद आपको सबमिट कर देना है। इस तरह से आप ये फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। लेकिन अभी भी SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट का फॉर्म आप नहीं भर पा रहे हैं, केवल BC/BC और एजुकेशन डिपार्टमेंट का फॉर्म आप भर पाइएगा, इसके अलावा आप कुछ नहीं भर सकते हैं। तो ये हमारा यही अपडेट था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अपडेट आता है तो फिलहाल इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।